हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3। इस वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जो थ्योरम्स इसके अंदर यूज होने वाली हैं वो क्या है। पहली थ्योरम इसके अंदर हम यूज करेंगे कि अगर एक सर्कल है, उसका सेंटर O है और PQ एक आर्क है जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे एंगल POQ। ये जो एंगल है, हमने इसी आर्क से एक और एंगल सबटेंड किया सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, उसका नाम हमने दे दिया A। तो थ्योरम कहती है कि ये वाला एंगल, जो एंगल POQ जो है, जो सेंटर पे आ रहा है, वो PAQ के डबल के इक्वल होगा। हम इस थ्योरम का यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो दूसरी थ्योरम हम यूज करने वाले हैं वो क्या है कि अगर सेम आर्क PQ आर्क से हमने किसी और पॉइंट पे सर्कल के कोई एंगल बनाया, सबटेंड किया, लेट PBQ, तो एंगल PAQ जो है वो एंगल PBQ के इक्वल होगा। ये हम पहले वाली वीडियो के अंदर प्रूव कर चुके हैं। दोनों थ्योरम को ही हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। और हम इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है और वो दो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में इक्वल है, तो ये जो चारों पॉइंट है ये चारों एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये चारों क्या है, एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। इन थ्योरम का भी हम यूज करेंगे। और हम इसके अंदर यूज करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो थ्योरम। क्या कहती हैं, एक सर्कल है उसके अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। एक थ्योरम कहती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। और जो दूसरी थ्योरम है वो कहती है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। ठीक है, इन चारों थ्योरम का, इन पांचों थ्योरम का हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का एग्जाम्पल नंबर 1। इसके अंदर हमें क्या कहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और AB इसका डायमीटर दे रखा है। हमारे पास 3 कोड्स हैं AC, CD एंड BD, जिसके अंदर CD हमें कहा गया है कि वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। और हमें क्या कहा है कि AC और BD को जब हमने आगे एक्सटेंड किया तो वो आगे E पॉइंट पे मीट हो रही थी। हमें एंगल AEB को 60 डिग्री प्रूव करके दिखाना है, यानी इस एंगल को 60 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया O को C से, O को D से एंड C को B से हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हम देखें तो OCD जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि CD जो है हमें रेडियस गिवन है, OC भी रेडियस है एंड OD भी रेडियस है। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या होगी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने क्या नाम दे दिया इस एंगल को, 60 डिग्री। एंगल COD इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब CD को अगर मैं एक आर्क मान, CD को मैंने क्या मान लिया, एक आर्क मान लिया। और CD अगर एक आर्क है, उससे ये एंगल O पे आ रहा है, एक एंगल और बन रहा है जो B पॉइंट पे सबटेंड हो रहा है, और ये एंगल क्या होगा, फिर हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। हमने पढ़ा था ना थ्योरम में, थ्योरम के अकॉर्डिंग COD जो है इक्वल होगा डबल ऑफ एंगल CBD के। तो एंगल CBD किसके इक्वल हो जाएगा, 60/2 के इज इक्वल टू एंगल CBD। तो एंगल CBD की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 30 डिग्री हमने निकाल लिया। ओके, अब जो ये एक सर्कल है, इसके अंदर डायामीटर के दोनों पॉइंट से जो एंगल बनेगा, डायामीटर के दोनों पॉइंट से जो एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर आकर वो सबटेंड कर रहा है तो वो 90 डिग्री बनता है। ये हमें पता है कि AB अगर कोई डायामीटर है और डायामीटर से जो एंगल सबटेंड किया जाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इस लाइन की दूसरी साइड भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ओके, अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल CEB। इन
ट्राइंगल CEB। CEB ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 30 प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल E इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल E इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था, हमने कर दिया। ओके, सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसकी AB और CD दो कोड्स दी हुई हैं हमारे पास। हमने क्या फाइंड, हमें गिवन क्या क्या है, BAC एंगल 45 डिग्री गिवन है, DBC एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री हमें गिवन है। हमें BCD एंगल फाइंड करके बताना है। तो BCD एंगल जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, BCD ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। हमारे पास एक एंगल है, अगर हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाए तो हम 180 डिग्री, सारे एंगल का सम 180 डिग्री करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस एंगल की। तो अगर हम ये एंगल निकालने जाएं तो हम ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो CB क्या है, एक आर्क है, CB आर्क से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है यहाँ, और CB आर्क सेम एंगल यहाँ बनाएगी, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल भी क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। तो इन ट्राइंगल DBC 45 डिग्री प्लस 55 इज इक्वल प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 प्लस 55, 45 प्लस 55 कितना होगा 100, तो 180 माइनस 100 C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। यही हमने फाइंड करके बताना था, एंगल C क्या आ गया 80 डिग्री। हमने थ्योरम का यूज किया है, CB एक आर्क है जिसने एक जो इक्वल एंगल से टेंड करेगी दो पॉइंट पे। ओके, थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 points A and B, AD and AC are diameter of two circles, prove that B lies on line segment DC। हमें प्रूव करके दिखाना है कि B पॉइंट जो है वो DC लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, यानी कि एक लाइन है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है DC को। AD और AC हमें डायमीटर गिवन है। हमने अगर हमें एक लाइन प्रूव करनी है, अगर हमें एक लाइन प्रूव करनी है तो हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, हम उसे फिर लाइन कह देते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए। अब अगर हम देखें तो सर्कल है, सर्कल के डायामीटर से एक एंगल सबटेंड हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, तब हम उसे क्या कह देते हैं कि वो 90 डिग्री एंगल है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली AC भी डायामीटर ऑफ सर्कल है, उससे भी एक एंगल सबटेंड हो रहा है B पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल DBA प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस B लाई ऑन अ लाइन सेगमेंट DC। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या कहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो इसके बाइसेक्टर्स हैं, इनके बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है EFGH। हमें इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करके दिखाना है कि ये साइक्लिक है, हमें इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करके दिखाना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर हम एंगल FEH और एंगल FGH का सम 180 डिग्री प्रूव करके दिखा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है साइक्लिक है। तो इसके लिए हम हमने क्या किया, हम गए इन ट्राइंगल ABE। हमने ये ट्राइंगल क्यों चूज किया, क्योंकि एंगल FEH जो है वो एंगल AEB के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले हम लिख लेते हैं एंगल FEH इज इक्वल्स टू एंगल AEB, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हमने इनको लिख दिया। अब हम गए इन ट्राइंगल ABE। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा।
एंगल हमने नाम दे दिया 1, एंगल 1 इसको पूरे का नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, ठीक है। तो ये हाफ हो गया एंगल 1 का, तो एंगल 1 का हाफ प्लस एंगल 2 का हाफ प्लस एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AEB किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, हम ये लिख सकते हैं इसको। और ये किसके इक्वल, एंगल FEH के इक्वल। सिमिलरली जो एंगल FGH है, एंगल FGH इज इक्वल्स टू एंगल DGC है ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से हम जाएंगे इन ट्राइंगल DGC, इन ट्राइंगल DGC, अगर मैं इसको एंगल 3 नाम दे दूं और इसको दे दिया जाए एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 लिख दिया हमने, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल DGC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। DGC किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशन, DGC भी आ गया हमारे पास और क्या आ गया, AEB। और DGC किसके इक्वल है, FGH के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, एंगल FGH के इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूं, तो इन दोनों एंगल को जब हम सम करेंगे, एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब 180 प्लस 180 क्या आ जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ भी हमने कॉमन निकाल लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आ गया हमारे पास इतना आंसर। अब एंगल 1 2 3 4 ये क्या है, एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, और एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, और 360 डिग्री का हाफ करेंगे आ जाएगा 180 डिग्री, एंड 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया, हेंस EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके।